आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि अपना बेटर वर्जन कैसे बन सकते हैं। और जब वो ये सवाल पूछ रहा था, उसके 2-3 मिनट बाद उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसमें एक फ़ोटोग्राफ था। फ़ोटो में एक सीसीटीवी का फुटेज था, खाली फ़ोटो। उसमें एक आदमी किसी को मार रहा है और लिखा था हस्बैंड किल्स हिज वाइफ। मुझे दिखा रहा था, देखिए देखिए। मैंने कहा झूठ होगा यार, ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद उसके पास एक वीडियो आई, प्रॉपर वीडियो, जिसमें एक आदमी एक औरत बात कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। और बात करने के कुछ देर बाद उसी में दूर से दिखाई दे रहा है दोनों की लड़ाई हो गई, आवाज़ नहीं है उसमें, और उसने फिर उसको चाकू मारना शुरू कर दिया। तब तक से बगल के दुकान में से एक आदमी निकला, उसने देखा, और एक पीछे से भी सीसीटीवी फुटेज आई है। किसी ने कार के पीछे से खड़े होकर उसका फुटेज बनाया। और ये सब कुछ हो रहा है एकदम मेन रोड पे, जैसे हमारे खीरी रोड है, ऐसे ही लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, और वो आदमी चाकू से मार रहा है। तकरीबन 25 बार उसने, आप गिन सकते हैं, उस वीडियो में चाकू मारा है। खाली इतना ही नहीं, उसको मारने के बाद जो कोई उसको थोड़ा बहुत भी उसकी तरफ आने की कोशिश करे, उसको चाकू दिखा दे, आना मत आना मत। और ये सब उस बच्ची को मरने के बाद वहीं बैठ गया। बैठने की भी फ़ोटो है, उस आदमी की प्रॉपर फ़ोटो है। फिर हुआ होगा, गिरफ्तार हुआ होगा, जो भी हुआ हो। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, तो तुम अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हो, या ऐसा ये जो वीडियो में तुम देख रहे हो ये बनना चाहते हो? बोलते सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों बनना चाहेंगे, कोई भी ऐसा क्यों बनना चाहेगा। तो मैं उसको बता रहा था कि हम लोग वॉयलेंट बनना नहीं चाहते। वो तो लाइफ के स्ट्रेस, नॉर्मल मासूम से स्ट्रेस बना देते। तो कौन सी चीज़ है जो रोज़ आपकी सेंसिटिविटी को थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रही है? अगर उसके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं जानना चाहेंगे, तो अपना बेटर वर्जन नहीं बन सकते। आमतौर पे हम बेटर वर्जन की बनने की बात तब करते हैं जब हमको पैसा कमाना होता है, बहुत अमीर बनना होता है, जो सपने पूरे करने होते हैं, जो गाड़ी है उससे भी बड़ी गाड़ी। लेकिन जब इस तरह की घटना हम देखते हैं तो हमको लगता नहीं है कि ये हम हैं। हम इनको देखते हैं तो अंदर से गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक आदमी एक औरत को मार रहा है और कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है। वो आदमी भी हम हैं, वो बच्ची भी हम हैं जो मरी, और आसपास के दुकानदार भी हम हैं, और जिस आदमी ने फुटेज बनाई है वो भी हम हैं। पड़ोस में बच्चा बैठा था मेरे, वो देख करके बोलता है सर अगर लखीमपुर में होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने कहा हो सकता है लखीमपुर में ऐसा ना होता, क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते ज़्यादा हैं। मुझे भी याद है शहर में, जब मैं गाज़ियाबाद में था, जब मैं बम्बई में था, तो अपनी बिल्डिंग, अपने पड़ोस की कमरे, फ्लैट को छोड़ करके, मेरे एक दो फ्लैट के लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते थे। ऊपर के फ्लोर और नीचे के फ्लोर के लोग मुझे जानते नहीं थे। एक फोर्स चाहिए, पता है, अपने से बेहतर बनने के लिए अब हमको लड़ाई करनी होगी अपने अंदर के इनर्शिया से, और उस इनर्शिया से लड़ने के लिए भी पहले दिखाई देना चाहिए कि इनर्शिया है। हम में से ज़्यादातर लोगों को जब हम दुखी होते हैं तो हमको दिखता नहीं है। तो वो जो आदमी ने मारा है वो भी मैं हूँ, वो जो बच्ची मरी है वो भी मैं हूँ, आसपास के दुकानदार भी मैं हूँ, और जिन लोगों ने फुटेज बनाया है वो भी मैं हूँ। अब मुझे पूछना है अपने आप से कि क्या कारण है कि मैं इतना वॉयलेंट हूँ। वो जो आदमी मार रहा है वो क्यों इतना वॉयलेंट है, और जो आदमी बैठ करके खाली वीडियो बना रहा है वो क्यों इतना डर गया कि जाकर के बचाया नहीं। अपने जानवरों को देखा है ना, जब शिकार करते हैं जानवर, थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करते हैं। आसपास के जो झुंड होता है, अगर शेर किसी झुंड पे शिकार कर रहा है, भैंस के, घोड़े पे, तो वो लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन जब देख लेते हैं कि यार अपनी जान चली जाएगी, शायद वैसा ही हम लोग ने भी किया इसमें। लेकिन इंसान तो जानवरों से ज़्यादा समझदार हैं। इंसान को तो पता है कि उसको पकड़ करके उसको हटा सकते थे। तो वायलेंस का कारण क्या है? ये भी वायलेंस है, किसी को नहीं बचाना ये भी वायलेंस है, लेकिन ये वायलेंस थोड़ा सा पैसिविटी के फॉर्म में आया है, आलस के फॉर्म में आया है। तो आपको क्या लगता है
हम लोगों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों हम लोग इतने वायलेंट हैं? हमारा डर भी वायलेंस है, हमारा दुख भी वायलेंस है, जेलसी वगैरह तो वायलेंस है ही। इस आदमी ने जो सो कॉल्ड लड़ाई हो रही थी उसके न्यूज़ वगैरह जो पहुंची है, मैंने देखा, थोड़ा मारा इसलिए क्योंकि उसको ये डाउट था या शायद पक्का हो गया था कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, और वो बच्ची नौकरी करती थी कहीं हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसने कहा नौकरी छोड़ दो। नहीं छोड़ा उसने, फिर उसने मार दिया उसको। कहीं बहुत गहरे में उस बच्ची ने सेंस नहीं किया कि मुझे मारेगा ये। कहीं बहुत गहरे में आसपास के लोगों को उनकी लड़ाई ये नहीं लगी होगी कि कुछ गलत हो रहा है। अगर एक हस्बैंड को ये लगता है कि उसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है और उसके लिए उसको डांट रहा है, तो नॉर्मल सी चीज़ होगी, और अचानक से फिर वो खूंखार हो गया, उसका जो एकदम उग्र रूप दिखाई दे गया, चाकू निकाल कर खटखट मारना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों को कुछ अजीब लगा होगा, बट ओवरऑल लोगों को ये गलत नहीं लगा होगा कि एक औरत को उसका आदमी उसका हस्बैंड लड़ रहा है कि तुम्हारा अफेयर क्यों है। क्योंकि हमारी सोसाइटी, पूरी की पूरी इंसानियत, सिविलाइजेशन इस चीज़ को मानती है कि ये वायलेंस नहीं है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लड़ाई कर रहा है तो ये वायलेंस नहीं है, और उसके पीछे जेन्युइन रीज़न है भाई। उसका हस्बैंड को लगता है उसकी वाइफ का अफेयर है, तब तो ये तो ठीक है, लड़ाई करने में ठीक है। लेकिन हमको यहाँ अपने बारे में पूछना है कि हमारे माइंड के अंदर में ये वायलेंस कहाँ से आया है, उसका रूट कहाँ है। बुखार हुआ था आपको पिछले एक आध साल में कुछ कभी? पता चला बुखार है और फिर दवाई खाई। पता चलता है अंदर में जब वायलेंस होता है, तो जब डर आता है, डर पता चलता है, दुख पता चलता है, और जब पता भी चलता है तो ये नहीं लगता है कि ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। ये बुखार की तरह नहीं लगता। अभी पिछले 10 दिन पहले एक बच्चे की डेथ हुई यहाँ पे, पता है ना आपको? डॉक्टर दुआ का बेटा ख़त्म हो गया। अब तो उसकी अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कर दिया। उसके मरने के बाद अभी भी उसकी माँ दुखी होगी, परेशान होगी, उसके पिता भी परेशान होंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या करेंगे? मौत तो मौत है, हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे। मौत को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमको, लेकिन वायलेंस को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, दुख को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमको अपने से बेहतर बनना है, जैसे हम आज हैं उससे कहीं ज़्यादा समझदार, कहीं ज़्यादा शांत, कहीं ज़्यादा फ्री बनना है, तो अंदर के एक वर्लपूल के, हमारे दिमाग के अंदर में एक वर्लपूल चलता रहता है 24 घंटे। मैं अभी बता रहा था, अमन को बता रहा था, किसी को भी जब हम देखते हैं ना तो गुस्सा आता है हम लोगों को। अगर मान लीजिए आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई सर्वेंट है, वो काम कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, तो उस समय दिमाग में गुस्सा आता है। वो जो गुस्सा है वो अंदर का वायलेंस है। और वायलेंस क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जो इम्पॉसिबल है। वो इस बॉडी को और माइंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। हर रोज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा मरते हैं, पक्का है। और स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से मर जाना चाहिए, फिजिकल बॉडी छोड़ देना चाहिए, माइंड छोड़ देना चाहिए, और हमको पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए अपने ट्रू सेल्फ में। अगर नहीं भी कोई ट्रू सेल्फ है तो भी ये फिजिकल बॉडी और माइंड जीने की चीज़ थोड़ी है, इतना पेन और सफरिंग है, लेकिन फिर भी हम इसको बचा के रखना चाहते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कि हम अपने अंदर में किसी बीमारी को बचा के रखना चाहते हैं। इसको मास्टर्स कहते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। एक बीमारी जो ख़त्म होने वाली है, एक चीज़ जो मरने वाली है, डिलीट होने वाली है, उसको पकड़ पकड़ के बचा रहे हैं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। और हम सब, इवन वो जो आदमी इस बच्ची को मार रहा था, वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। कितना बेतुका चीज़ है, किसी को मार के अपने आप को सिक्योर कर रहा है। अभी कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें कि हम लोग साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैं यही शेयर कर रहा था कि फिज़िकल बॉडी बहुत ग्रॉस है और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जितने भी हायर डायमेंशंस हैं वो बहुत सटल हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं।
लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ पर हम रहते हैं, उसके साथ जो भी हमारा रिश्ता है, चूँकि चीज़ें दिखती हैं, हमको महसूस होती हैं, हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसीलिए हम उनको सर्टन करना चाहते हैं, हम पक्का करना चाहते हैं। लेकिन सच पूछिए तो फिज़िकल वर्ल्ड और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड दोनों पानी की लहर की तरह हैं। जैसे आप लहर को ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसी ही लहर आए, लहरें चलती रहती हैं, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। अगर किसी लड़की को, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो, उसको मुझसे प्यार नहीं रह गया किसी भी वजह से, तो एक लहर है, वो एक वेव है। एक समझदार आदमी जिसके ब्रेन में ये साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की भूत नहीं होगा, जो अपने ऊपर काम करेगा, वो देख पाएगा कि अगर मैं किसी को लड़ाई कर रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, किसी और से प्यार मत करो, तो ये मेरा इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। खाली एक तरह से ऐसा है जैसे कि मैं ज़बरदस्ती पानी को पकड़ कर अपने पास रख ले रहा हूँ। यहाँ पे पानी को यहाँ रखने से मुझे प्यास तो नहीं आ जाएगी, या पानी मेरे मुंह में तो नहीं चला जाएगा। जब प्यास होगी तब पीऊँगा, जब ये पानी पीने लायक होगा तब पीऊँगा। बहुत सी चीज़ें हैं, अगर या कंडीशंस जब वो पूरी होती हैं तब कुछ होता है। और हम लोग देखें, अगर ध्यान से देखें, तो हम लोग की लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहें और उसको कर लें, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को सर्टन करना चाहते हैं। जब हम अपनी सर्वेंट को दिमाग में डांट रहे हैं, दिमाग में उसके लिए जजमेंट पास कर रहे हैं, तो हम उसको सर्टन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना करें ऐसा। इसके कंट्रास्ट में अगर आप चाहते हैं कि अंदर में कोई हायर सेल्फ है, कोई डिवाइन फ्रैगमेंट है, कोई सोल है, वो कैसे देखेगा लोगों को, ये पूछना होगा हमको, क्योंकि वो सर्टन नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। उसको पता है कि दुनिया एज इट इज़ है। एक चीज़ है जिसको हम लाइफ कहते हैं, और वो चलती रहती है। ये कोई फिलॉसफी की चीज़ नहीं है। मैं यही कह रहा था अमन से कि जब मैं आपको देखता हूँ, अमन को देखता हूँ, या कोई एम्प्लॉय जो मेरे साथ काम करता है उसको देखता हूँ, या पेशेंट को देखता हूँ, तो घुसने का मन करता है। पता है, अगर कोई लेट आया तो क्यों लेट आया? सो रहे थे तुम सुबह, बता के नहीं आ सकते थे, तुम लापरवाह हो। उसकी पर्सनालिटी में घुसने का मन करता है। क्यों पर्सनालिटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम पक्का करना चाहते हैं कि वो सही हो जाए, सुधर जाए। लेकिन सच पूछिए तो मैं खुद को ही नहीं सुधार सकता। 2 बच्चे आए थे पिछले हफ्ते मेरे पास, जिनको मुझे लगा था कि मैं नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, हम लोग के हिसाब से मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ। दोनों से मैंने यही कहा कि देखो, ये है जो अच्छा बच्चा है, इसके हिसाब से इसको मैं समझा पा रहा हूँ कैसे काम कर रहे हैं, तुम लोग को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मेरी गलती है, प्लीज़ तुम जाओ। एक छोड़ के चला गया, लेकिन एक ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते से तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है, वो मैंने नहीं किया है। तो ये जो हम लोग अंदर से सर्टन होना चाहते हैं, पक्का होना चाहते हैं, ये ज़रूर पहचानना होगा। अगर हमको शांत आशीष चाहिए, ऐसा आशीष चाहिए जो डिस्टर्ब ना हो किसी भी कंडीशन में, ऐसा आशीष जो सोच सके, गहरे देख सके, चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके बिना उनसे डरे, तो हमको अपने अंदर के ये जो वर्ल्ड पूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टन होना, पक्का होना, सिक्योर होना, इसको पहचान करके इसको डिज़ोल्व होने देना होगा। ये जैसे ही आए, जिस रूप में आए, फट से पहचान लें। ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये जब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तब होगा। अभी भी मैं इस बच्चे से आपके सामने मिला, बात किया, तो मेरी कुछ हरकतें थी जो सिक्योरिटी वाली थी, कुछ हरकतें नॉन सिक्योरिटी वाली थी। आपको हर एक हरकत में अपने आप को पहचानना होगा। बल्कि मैं कह रहा था कि हमको सामने वाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगना चाहिए कि मेरा माइंड के अंदर में चीज़ें कैसे क्या हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगना चाहिए। क्योंकि जब तक डिवाइन फ्रैगमेंट या सेल्फ या गॉड जो एलिमेंट है, अवेयरनेस की एलिमेंट, वो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तब तक आप किसी चीज़ पर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। क्योंकि हर चीज़ का सोर्स, हमारे जन्म का, हमारे मरण का, हमारी लाइफ में सक्सेस का, हमारी लाइफ में फेलियर का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर पता है कौन सा है?
नहीं पता, हमारी मेहनत नहीं है। मेहनत तो एक छोटा सा पार्ट है, हमारी किस्मत है, लेकिन किस्मत भी किसी और नाम से मैं चाहता हूँ आप पहचाने, हमारे अंदर का गॉड, एक ऐसा लाइफ या ऐसा गॉड जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए। जब स्ट्रगल आती है तो हम जानना चाहते हैं, ठीक है तुमने दिया है लाइफ, मुझे प्रॉब्लम दी है, लेकिन क्या सिखाना चाहते हो मुझे वो बताओ। स्ट्रगल में हूँ, और स्ट्रगल हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। तो अगर अपने से बेहतर बनना है तो अपनी स्ट्रगल्स को पहचानना होगा। बहुत बार तो हमको अपने स्ट्रगल्स पता ही नहीं होते। बहुत बार हमको लगता है नहीं मुझे पैसा कमाना है, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे एक नाम कमाना है, या मुझे फेमस होना है, और जब थोड़ा सा भी वो मिलता है तब लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो नहीं चाहता था मैं। तो पहचान कैसे आएगी? केवल अपने अंदर के, जब आप उस एलिमेंट को जानना चाहेंगे जो सोर्स है, तभी। ऑब्जेक्ट के ऊपर बाद में ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा जोर होना चाहिए हर एक मोमेंट पे। मुझे लगता है इसीलिए सारे मास्टर्स, चाहे रमण महर्षि हैं, चाहे कृष्णमूर्ति हैं, इन लोगों ने जैसी लाइफ जी है इसीलिए शायद जी है। हमको लगता होगा लोग तो बड़े फक्कड़ हैं, मसीहा टाइप के हैं, फ़कीर टाइप के हैं। ये फ़कीर वकीर नहीं है। कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोगों ने अपने डिवाइन को, अपने अवेयरनेस को सरेंडर करना सीख लिया है, और कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ चीज़ें कर दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। कि डेथ का और लाइफ का सोर्स कहाँ है, कहाँ से चीज़ें डिसाइड होती हैं। शायद लोगों को फिलॉसफी लगती हो, लेकिन जब धक्का लगता है तब शायद ध्यान आए। तो कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट्स को जाने मत दीजिए बिना, कुछ देर के लिए ही सही, अवेयर होने की बिना मत छोड़िए। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं, कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।